और ये तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं संदेश खाली की। शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली जा रहे हैं। उन्हें पहले रोका जा रहा था, उसके 1 घंटे बाद उन्हें जाने की इजाजत दी गई है। संदेश खाली का सच सामने आने के बाद हड़कंप मचा है पूरे देश में। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी को आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ संदेश खाली जा रहे हैं। संदेश खाली अब तक जाने की इजाजत नहीं थी, कोर्ट गए, कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें संदेश खाली जाने की इजाजत दी गई। सुचरिता, बंगाल में एक ऐसी जगह जहां जाने के लिए कोर्ट से आदेश लेना पड़ा। संदेश खाली शुभेंदु अधिकारी पहुंचे हैं और उनके साथ वो उनके सुरक्षा अमला भी है। शुभेंदु अधिकारी को ये कहा गया कि वो कार्यकर्ताओं को ना लेकर जाएं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी अपने साथ उनके सुरक्षा अमला है। संदेश खाली में दाखिल हुए हैं शुभेंदु अधिकारी, उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और सुहेल, जैसा आपने कहा कि यहाँ पर दाखिल होने के लिए हाई कोर्ट की इजाजत पर ये दाखिल हो रहे हैं। ये किस तरह का लोकतंत्र है, सवाल यही उठता है। भारत में कहीं भी जाने के लिए क्या हाई कोर्ट के हस्तक्षेप की जरूरत पड़ेगी? संदेश खाली आखिर ऐसी जगह क्यों बन गई है जहां पर दाखिल होने के लिए, जहां जाने के लिए, जहां पीड़िताओं से मिलने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है? और यहाँ पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली की महिलाओं से मिल रहे हैं। वो महिलाएं जिन्हें पिछले दिनों जिस तरह से उन्होंने अपनी आवाज उठाई, और उन्हीं की आवाज हमारे सहयोगी भी उठा रहे थे, जिन्हें उनके काम से रोका गया और उस आवाज को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन ये आवाज अब दबने वाली नहीं है। और ये तस्वीरें देख रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी पहुंचे तो संदेश खाली के लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। सुनिए जरा। ये आप देख रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, संदेश खाली की भीड़ आपको नजर आ रही है मीडिया कैमरों के बीच। संदेश खाली की स्थिति का अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। रिपब्लिक के रिपोर्टर की गिरफ्तारी के बाद अब आप समझिए किस तरह की जगह है संदेश खाली, जहां बीजेपी के नेता को जाने के लिए अदालत जाना पड़ता है। अदालत जाने के बावजूद एंट्री नहीं मिलती है। उसके बाद 1 घंटे रोकने के बाद शुभेंदु अधिकारी अब संदेश खाली पहुंच रहे हैं। और उसके बाद देख रहे हैं आप ये हुजूम। शुभेंदु अधिकारी पहुंचे हैं, संभव है वहां पीड़ित महिलाएं जो अब तक मीडिया कैमरों के सामने आकर बोल रही थी, अपना दर्द बयां कर रही थी, आज वो बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी के सामने अपनी बात रखेंगी। शुभेंदु अधिकारी वो नेता जिन्होंने ममता को नंदीग्राम में शिकस्त दी थी। देखिए, शुभेंदु अधिकारी जब वहां पहुंच रहे हैं तो वहां लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, शायद इसी वजह से कि आखिरकार उनके बीच कोई नेता पहुंचा है जो उनकी आवाज देश भर में पहुंचाएगा। ये महिलाएं प्रताड़ना की शिकार रही हैं, यौन शोषण की शिकार रही हैं, बलात्कार की शिकार रही हैं, और आखिरकार इन्होंने साहस दिखाकर, हिम्मत दिखाकर अपनी आपबीती बताई। लेकिन ममता सरकार के रवैये से किस तरह से और हड़कंप मच गया, डर बैठ गया कि ममता सरकार उनके साथ ना खड़ी होकर प्रताड़ना करने वाले के साथ खड़ी है। और उस प्रताड़ना की झलक कल आपने हमारे सहयोगी के साथ भी देखी। ये जो तस्वीर है इस वक्त आप संदेश खाली की देख रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी वहां पर इन्हीं प्रताड़ना झेल रही महिलाओं के साथ मिलने पहुंचे हैं। शुभेंदु अधिकारी और शंकर घोष बीजेपी के 2 नेता पहुंचे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां संदेश खाली के लोग बाहर निकले हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं, लोगों में गुस्सा है, लोगों में रोष है, वो भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। किस डर और खौफ के साए में वहां के लोग जी रहे हैं, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। धारा 144 वहां लागू है। शुभेंदु अधिकारी के साथ शंकर घोष संदेश खाली पहुंचे हैं और वहां देखिए लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। ये बता रहा है कि लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई आए जो उनकी आवाज आगे तक पहुंचाए। बिल्कुल इस इंतजार में थे, क्योंकि उस आवाज को दबाने की कोशिश की गई। एक महिला मुख्यमंत्री से उम्मीद ये महिलाएं कर रही थी कि उनकी आवाज, उनकी शिकायत, उनकी प्रताड़ना की तस्वीर जिस तरह से उन्होंने उकेरी अपने दर्द के साथ, अपने आंसुओं के साथ, उसके बाद उस पर एक्शन होगा। लेकिन एक्शन इन महिलाओं पर हो रहा है। इन महिलाओं को संदेश खाली से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ये महिलाएं राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है वहां। और वहीं दूसरी तरफ
बाकी नेताओं को संदेश खाली आने की इजाजत नहीं दी जा रही। शुभेंदु अधिकारी आखिरकार पहुंचे हैं और हाई कोर्ट के आदेश के बाद पहुंचे हैं संदेश खाली, यहां उन महिलाओं से मिलने। और हमारे साथ श्वेता जुड़ रही हैं जो ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है। श्वेता, एक तस्वीर तो हम देख रहे हैं, शुभेंदु पहुंचे तो उनको भी एंट्री नहीं दी जा रही थी, 1 घंटे वो इंतजार करते रहे तब संदेश खाली पहुंच सके। आप बताइए क्या जानकारी आपको मिल रही है। और इस वक्त देखिए बिल्कुल सोहेल, मैं आपको ये बता दूं कि जो संदेश खाली है, सवाल तो देखिए यही है कि संदेश खाली जाने से क्यों रोका जा सकता है। हमारा संविधान इस बात का अधिकार हर नागरिक को देता है कि वो देश में कहीं पर भी जा सकता है। संदेश खाली जब इतना ज्यादा वहां पर मामला बढ़ करके सामने आ गया, तो इसके पहले भी शुभेंदु अधिकारी ने कोशिश की थी पिछले हफ्ते भी जाने की, जब उन्हें नहीं जाना दिया गया तो वो कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचे थे। कोलकाता हाईकोर्ट ने कल बहुत क्लियरली कहा था कि किसी भी जनप्रतिनिधि को धारा 144 लगा करके आप रोक नहीं सकते हैं, और यही कहते हुए कोर्ट ने धारा 144 को 7 दिनों के लिए ये कहा गया था कि इंटरिम रिलीफ के तहत इसको हटा दिया जाए, और उसी के बाद ये इजाजत दी गई थी शुभेंदु अधिकारी को कि आप चले जाइए संदेश खाली। वहां पर आपको बस 3 घंटे पहले पुलिस को बताना पड़ेगा अपने कार्यक्रम के बारे में, आप कहां जाएंगे, कितनी देर रहेंगे, उसके बाद आप जाइए। ये सारी फॉर्मेलिटीज करी गई थी शुभेंदु अधिकारी की ओर से, लेकिन उसके बाद भी उन्हें रोक दिया गया। इसके बाद कोर्ट ने कहा नहीं, रोका नहीं जा सकता है, कार्यकर्ताओं के बिना आप जाइए, लेकिन आपको जाने की इजाजत है। उसके बाद अब संदेश खाली पहुंचे हैं, और ये मैं इसीलिए कह रही हूं, ये जो तस्वीरें हैं ये आपको साफ तौर पे इस बात को बता रही हैं कि वहां के लोग खुद आकर के ये बोलना चाह रहे हैं कि उनके साथ कितना अन्याय हुआ, जमीनें हड़प ली गई, महिलाओं की अस्मिता पर सवाल खड़े हो गए, बच्चों की जिंदगी और हाईकोर्ट बहुत सख्त है। श्वेता, जो बात आप बता रही हैं ये आपने अपनी रिपोर्ट के जरिए भी लोगों को बताया, लेकिन हाईकोर्ट बहुत सख्त है इस मामले में। जिस तरह अब तक हाईकोर्ट का रुख सामने आया, हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी को भी जाने की इजाजत दी कि वो संदेश खाली जा सकते हैं, और हाईकोर्ट की नजर संदेश खाली पर है। देखिए हाईकोर्ट की नजर संदेश खाली पर है, राज्यपाल की नजर संदेश खाली पर है, सिवाय ममता बनर्जी के सबकी नजर संदेश खाली पर है। ममता बनर्जी के लिए संदेश खाली है, पूरी तरह से खाली है। कैसे खाली है? न्याय से खाली है, वहां जो अधिकार है उनसे खाली है, महिलाओं की सुरक्षा से खाली है। इससे कोई मतलब नहीं ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी का कौन सा मंत्री वहां पर चला गया? ममता बनर्जी खुद क्यों नहीं गई? क्या उनके मन में एक बार भी ये सवाल नहीं उठा? क्या उनको वो दर्द महसूस नहीं हुआ कि टीएमसी का वो नेता जो महिलाओं के साथ ज्यादती करता रहा, और वहां पर अब उसके अरेस्टिंग के साथ उनको उनके साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। ममता बनर्जी उल्टा उसे बचाती रही। ममता बनर्जी शाहजहां शेख के लिए कहती रही नहीं तो आउटसाइडर है, आउटसाइडर्स का काम है, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे राज्य में तो सिर्फ और सिर्फ मैं न्याय की बात करती हूँ, मेरे राज्य में तो कभी अन्याय हुआ ही नहीं। पूरी तरह से डिफेंड करती नजर आई शाहजहां शेख को। सवाल ये है कि शाहजहां शेख को डिफेंड करते हो, और वो पत्रकार जो वहां पर और सच्चाई सरकार को आईना कलकत्ता हाईकोर्ट ही दिखा रहा है। श्वेता, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कैसे सख्ती की है जरा वो अपने दर्शकों को बताएं। इन तस्वीरों के बीच जब शुभेंदु अधिकारी पहुंच रहे हैं, वहां संदेश खाली में मौजूद है। बड़ी खबर यह है कि कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त हुआ है। बंगाल सरकार को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। आरोपी शाहजहां की गिरफ्तारी न होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। 18 दिन से एक शख्स राज्य के लिए समस्या बना हुआ है, यह हाईकोर्ट की टिप्पणी है। 18 दिन से एक शख्स कैसे समस्या बना हुआ है राज्य के लिए, और राज्य सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। इससे सख्त क्या टिप्पणी होगी जरा सोचिए सोहेल। हाईकोर्ट कह रहा है कि एक व्यक्ति कैसे पूरे सिस्टम के लिए, सरकार के लिए, राज्य के लिए समस्या बना है। हाईकोर्ट सख्त लहजे में कह रहा है पुलिस आखिर शाहजहां शेख को पकड़ने में असमर्थ क्यों है? पूरी शासन प्रशासन लगा है और एक शख्स को नहीं पकड़ा जा रहा है, वो पकड़ से बाहर है। कोर्ट ने खुद स्वतः संज्ञान लिया है और कोर्ट ने कहा है कि राज्य किसी को इस तरह से बचाता नहीं रह सकता है। कोर्ट ने कहा है कि ममता बनर्जी अब अपनी पुलिस से कहें कि अरेस्ट करें शाहजहां शेख को, वो कब तक भागता फिरेगा। ये सख्त टिप्पणी हाईकोर्ट की है। अब आप समझ लीजिए, सत्ता में होने के नाते, सरकार में होने के नाते, मुख्यमंत्री होने के नाते ये कितनी बड़ी फजीयत है कि हाईकोर्ट आपको कह रहा है कि आपकी पुलिस को क्या करना चाहिए। हाईकोर्ट आपको बता रहा है कि आपका एक नेता फरार है और आप उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। यह शर्मनाक है कि आप पत्रकार को पकड़ पकड़ के भर रहे हैं, जेल में ठूस रहे हैं, और एक नेता को आपकी पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई।
पत्रकार को एक आतंकी की तरह गिरफ्तार कर रहे हैं, पत्रकार को ऐसे खींच कर ले जा रहे हैं जैसे किसी टेररिस्ट को आप ले जा रहे हो, 5-5, 10-10 पुलिस वाले लगाकर, और एक शाहजहां शेख आपसे पकड़ा नहीं जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी को आप संदेश खाली जाने नहीं दे रहे हैं, पुलिस लगा दी आपने, उन्हें हाईकोर्ट जाकर इजाजत लेनी पड़ रही है। सुचरिता, ये जो तस्वीर आप बयां कर रहे हैं श्वेता, ये हम इस वक्त अपने सामने घटित देख रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी को सिक्योरिटी के बीच संदेश खाली जाना पड़ रहा है। क्यों? शुभेंदु अधिकारी को हाईकोर्ट से इजाजत लेकर जाना पड़ रहा है, आखिर क्यों? और जिस तरह से शाहजहां शेख को ऐसा प्रोटेक्शन दिया जा रहा है कि हाईकोर्ट भी उसका संज्ञान लेने के लिए मजबूर है। एक व्यक्ति ने पूरी राज्य सरकार को कैसे हिलाकर रख दिया है। श्वेता।